मॉर्निंग गोकुला, नेहा, दीपाली, हर्षल, प्रीति। आवाज आ रही है आप सभी को मेरी? ऑडियो क्लियर है? ओके प्रीति, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू नेहा। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग फार्मेकोलॉजी पढ़ रहे हैं। फार्मेकोलॉजी में हमने पहले जनरल फार्मेकोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू फार्मेकोलॉजी क्लियर किया। उसके बाद में फार्मेकोकाइनेटिक टॉपिक्स को हमने डिटेल में पढ़ा और उसके एमसीक्यूज भी हमने स्टडी किए। एंड नाउ टुडे हम लोग फार्मेकोडायनेमिक्स शुरू करने वाले हैं। फार्मेकोडायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स ऑन बॉडी, या फिर हम कह सकते हैं कि फार्माकोडायनेमिक्स इज व्हाट अ ड्रग डज टू द बॉडी, एंड आल्सो इट इज द स्टडी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग्स। तो ड्रग्स का इफेक्ट क्या होता है बॉडी पे, कैसे होता है, उसका मैकेनिज्म क्या है, ड्रग का इंटरेक्शन कैसे होता है, उसका सबका स्टडी, दैट इज फार्माकोडायनामिक्स। सो आज हम लोग फार्माकोडायनामिक्स शुरू करेंगे। एंड जैसे कि सभी लेक्चर्स में हम लोग करते हैं कि लेक्चर शुरू करने से पहले उस लेक्चर से रिलेटेड जो पीवाईक्यू है वो पीवाईक्यू को हम लोग कवर करते हैं। तो आज भी इस लेक्चर को शुरू करने से पहले हम लोग पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। सो नाउ आई विल शेयर द स्क्रीन, लेट मी शेयर द स्क्रीन। ओके, वेट जस्ट अ मिनट। ओके, सो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आज का। तो द क्वेश्चन इज, which of the following best defines a ligand in drug receptor interaction? So option A, a molecule that blocks receptor activity. Option B, a molecule that attaches selectively to a receptor. Option C, a molecule that destroys receptor proteins. And option D, a molecule that produces irreversible inhibition. So what is the correct answer? क्या आंसर है बताइए? यस, ओके, गणेश ने भी आंसर दिया है। ओके, यस, नेहा, दीपाली सभी ने भी आंसर दिया है। ओके, सो यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन में लिगैंड क्या होता है? व्हाट इज द लिगैंड? सो लिगैंड इज अ मॉलिक्यूल दैट अटैचेस सिलेक्टिवली टू अ रिसेप्टर। करेक्ट आंसर है। नाउ सेकंड क्वेश्चन, सो द इफेक्ट आर डेमोन्स्ट्रेटेड by the combination of beta-lactam antibiotics and aminoglycoside antibiotics is option A antagonism, option B additive effect, option C synergistic effect, and option D no interaction. So क्या आंसर है इसका? ओके, गोकुला ने सी आंसर दिया है। ओके गोकुला, यस, गणेश सी, दीपाली सी, यस, सभी ने सी आंसर दिया है एंड ऑल ऑफ यू आर करेक्ट। ओके, सो जो कॉम्बिनेशन होता है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक एंड अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक का, ये कॉम्बिनेशन सिनर्जिस्टिक कॉम्बिनेशन होता है। इट इज सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। ओके, अभी बट यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए, ये जो कॉम्बिनेशन है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक एंड अमाइनोग्लाइकोसाइडिक एंटीबायोटिक, ये कॉम्बिनेशन सिनर्जिस्टिक कॉम्बिनेशन है। इसके बावजूद भी दिस कॉम्बिनेशन इज बैन। बैन जो कॉम्बिनेशन है उसके लिस्ट में ये आता है। ओके, ये जो कॉम्बिनेशन है ये कॉम्बिनेशन बैन है। सिनर्जिस्टिक इफेक्ट है फिर भी ये बैन है, ये ध्यान में रखिए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। Option A, a drug with larger therapeutic index is safer than with one smaller therapeutic index. Option B, a drug with larger therapeutic index is more toxic than one with smaller therapeutic index. Option C, therapeutic index is not associated with safety of drugs. And option D, therapeutic index shows the potency of a drug. So what is the correct answer? ए गोकुला ने आंसर दिया, यस, गणेश ने भी ए आंसर दिया है। ओके, यस, दीपाली ए आंसर। सो ऑल ऑफ यू आर करेक्ट, आप सभी ने ए आंसर दिया है एंड ये आंसर करेक्ट है। ओके, लार्जर थेरेपेटिक इंडेक्स इज सेफर देन विथ वन स्मॉलर थेरेपेटिक इंडेक्स। तो जैसे कि आप सभी को पता है, आपने इसका आंसर दिया है, सो दैट मीन्स थेरेपेटिक इंडेक्स की जो कंसेप्ट है, थेरेपेटिक इंडेक्स इज इक्वल टू LD50 अपॉन ED50। यू नो दिस कंसेप्ट वेरी वेल। ओके, आपको ये कंसेप्ट पता है, चलिए अच्छी बात है। सो नाउ यहाँ पे 3 MCQ हमने देखे हैं।
अब हम लोग हमारे टॉपिक पे आते हैं। आज के टॉपिक पे हमारा आज का टॉपिक है फार्माकोडायनामिक्स। तो फार्माकोडायनामिक्स मतलब स्टडी ऑफ इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स ऑन बॉडी, या फिर व्हाट अ ड्रग डज टू द बॉडी एंड आल्सो डायनामिक्स। ओके, नाउ इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक इंस्ट्रक्शन, एक सूचना, एक नोटिस आपको देना चाहता हूं। आप में से जो लोग भी अभी डीएमआर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या जो लोग भी डीएचएस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, या जो भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट की एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की, ओके, तो उन लोगों के लिए ये न्यूज है अभी कि अभी जितने भी एग्जाम्स होंगे महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से, या गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र में फार्मासिस्ट के रिक्रूटमेंट, जो भी रिक्रूटमेंट वन, वो सभी एमपीएससी के थ्रू होने वाली है। इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। आपने ये नोटिफिकेशन स्टडी किया होगा। इसका मतलब अब ये होता है कि डीएमईआर की एग्जाम हो या डीएचएस की एग्जाम हो, इसके लिए जो लेवल लगेगा स्टडी का एंड जो डिफिकल्टी लेवल होगा वो एमपीएससी का होगा। सो अब आपको और डिप में स्टडी करने की जरूरत होगी। एमपीएससी का जो लेवल होता है वो डेप्थ में होता है। तो ग्रुप बी की एग्जाम हो, ग्रुप सी की एग्जाम हो, ऑनली डिग्री वाले, डिग्री के लिए हो या डिग्री प्लस डिप्लोमा, दोनों के लिए भी निगेटिव पन असेल का, यस निगेटिव मार्किंग विल बी देयर। ओके, एमपीएससी के इसमें निगेटिव मार्किंग है। डीएमईआर में आपको एमपी, जब डीएमईआर की आपने एग्जाम दी होगी तो मे भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहा होगा, बट ध्यान रखिए एमपीएससी के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होता है। तो यहाँ पे अब आपका जो स्टैंडर्ड है एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल वो बढ़ने वाला है। उस हिसाब से आपको आपकी स्टडी में डेप्थ भी बढ़ाना पड़ेगा आपको, और डेप्थ में जाने की आपको जरूरत है। अभी झेडपी के बारे में, या जो महानगर पालिका की एग्जाम्स होगी, अमरावती महानगर पालिका है, नागपुर महानगर पालिका है, ओके, पीसीएमसी है, ओके, तो इसके बारे में कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि झेडपी या महानगर पालिका की एग्जाम्स कौन कंडक्ट करेगा, टीसीएस कंडक्ट करेगा या और कोई एग्जामिनेशन अथॉरिटी है वो कंडक्ट करेगी, इसके बारे में कोई अभी जानकारी नहीं है। लेकिन जो नोटिफिकेशन आया है उसमें ये क्लियर है कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की जो भी पोस्ट रहेगी फार्मासिस्ट की, उसके एग्जाम्स एमपीएससी कंडक्ट करने वाली है। तो आपको अभी जब आप अगर एमपीएससी के लेवल का प्रिपरेशन कर रहे हो, मतलब आपको डीआई के लेवल का ही प्रिपरेशन करना होगा, ड्रग इंस्पेक्टर के लेवल का। यदि आप ड्रग इंस्पेक्टर के लेवल का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए ये सभी एग्जाम्स डीएमईआर, डीएचएस, ये सभी काफी आसान हो जाएगी। ओके, तो आप अपना डेप्थ बढ़ाइए। और हम लोग भी अभी जो नोट्स में आपको देने वाला हूँ और जो भी एमसीक्यूज में आपका कवर करने वाला हूँ, तो वो सब कुछ मैं अब एमपीएससी के फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली कवर करने वाला हूँ। ओके, अभी तक हमारा ये जो बैच था फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम का, ये बैच हम लोग पर्टिकुलरली मैं आरआरबी और सीआरई एम्स जो है, इसकी जो डिफिकल्टी लेवल है, एम्स की डिफिकल्टी लेवल, उस डिफिकल्टी लेवल को कंसिडर करते हुए मैं डेप्थ में जा रहा था। ओके, अगर आप सीआरई एम्स की प्रिपरेशन करते हो तो बाकी सभी एग्जाम्स की आपकी प्रिपरेशन हो जाती है, मतलब फार्मेसी का सिलेबस आपका कवर हो जाता है। तो मैं सीआरई एम्स के सिलेबस को ध्यान में लेते हुए अभी हम लोग प्रिपरेशन कर रहे थे। अब हम लोग सीआरई एम्स को तो ध्यान में रखेंगे ही, सीआरई एम्स के डिफिकल्टी लेवल पे हम जानने वाले हैं, उसके साथ में जो एमपीएससी का डिफिकल्टी लेवल होता है वो भी हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आपका अभी आपकी ओर से भी मुझे रिस्पांस मिलना, टेस्ट में जाना पॉसिबल होगा उतना मैं जाऊंगा, बट आपके भी कैपेसिटी होनी चाहिए। आपकी तरफ से भी मुझे रिस्पांस मिलना चाहिए। जितना मैं आपको डेप्थ में लेके जाने की कोशिश कर रहा हूं, तो आपने भी रिस्पांस देना चाहिए, प्रिपरेशन करनी चाहिए। ओके, जिन्होंने ऑल 18 टेस्ट दी है अभी तक, जो 18 टेस्ट हम लोगों ने अपलोड की है वो सभी आपने दी है। कुछ है आप में से ऐसे स्टूडेंट्स, और एंड उनका स्कोरिंग भी, स्कोरिंग 16-17 का स्कोरिंग आ रहा है। टॉपर जो है, टॉपर्स का स्कोरिंग 16-17 आ रहा है, तो दैट इज अ गुड स्कोर। आउट ऑफ 20 अगर आपको 16 मिल रहे हैं तो 80% आपको मिल रहा है, दैट इज अ गुड स्कोर। ओके, बट कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ओनली वन और दो, एक या दो ही टेस्ट दी है। तो यदि आप
आपके एग्जाम्स को लेकर के, आपके प्रिपरेशन को लेकर के आप सीरियस हो, तो आपने टेस्ट देना जरूरी है। टेस्ट देते जाइए, टेस्ट देना कंपल्शन है, क्योंकि टेस्ट यदि आप दोगे तो आपको पता चलेगा कि आप सही ट्रैक पे हो या नहीं हो। इसीलिए टेस्ट अवॉइड मत कीजिए, टेस्ट देते रहिए। ओके, तो चलिए, तो यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं फार्माकोडायनामिक्स। सो फार्माकोडायनामिक्स, सो द बेसिक टाइप्स ऑफ ड्रग एक्शन कैन बी क्लासिफाइड एज। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि फार्मेकोलॉजी में जितने भी ड्रग्स है, या मॉडर्न मेडिसिन में जितने भी ड्रग्स है, तो मॉडर्न मेडिसिन में सभी ड्रग्स जो है उनका जो बेसिक टाइप ऑफ एक्शन है, बेसिक एक्शंस। ओके, बेसिक एक्शन क्या है? तो सभी ड्रग्स, जो भी जितने भी ड्रग्स फार्मेकोलॉजी के बुक्स में है या मॉडर्न मेडिसिन में है, तो वो ड्रग्स 5 टाइप्स के बेसिक एक्शंस प्रोड्यूस करती है। 5 टाइप्स ऑफ बेसिक एक्शंस आर देयर। अब ये 5 टाइप्स के बेसिक एक्शंस कौन से हैं? तो 5 टाइप्स के बेसिक एक्शन में फर्स्ट है स्टिमुलेशन का। स्टिमुलेशन मतलब पर्टिकुलरली किसी टिश्यू को, किसी ऑर्गन को, किसी सेल को स्टिमुलेट करना। फॉर एग्जांपल सीएनएस स्टिमुलेंट्स, फॉर एग्जांपल सीएनएस स्टिमुलेंट, राइट। सीएनएस स्टिमुलेंट में जैसे आपको कैफीन पता है, कैफीन। ओके, कैफीन इज एन एग्जांपल ऑफ सीएनएस स्टिमुलेंट। या एम्फेटामिन, एम्फेटामिन इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ सीएनएस स्टिमुलेंट। देन कार्डियक स्टिमुलेंट, आपको पता है कार्डियक स्टिमुलेंट, जैसे कि कार्डियक स्टिमुलेंट में कौन से ड्रग्स है? तो एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन, दीज आर द कार्डियक स्टिमुलेंट। देन नेक्स्ट जो टाइप ऑफ एक्शन है, बेसिक एक्शन ड्रग्स की, वो है डिप्रेशन। ओके, डिप्रेशन मतलब एक्टिविटी को डिप्रेस करना, पर्टिकुलर सेल्स की, पर्टिकुलर ऑर्गन की एक्टिविटी को डिप्रेस कर देना, कम कर देना, कम करना, डिप्रेस करना। जैसे कि आपको पता है सीएनएस डिप्रेसेंट, सीएनएस डिप्रेसेंट। अब सीएनएस डिप्रेसेंट में कौन से ड्रग आते हैं? तो एज यू नो, सीएनएस डिप्रेसेंट में हिप्नोटिक्स है, हिप्नोटिक्स। ओके, सिडेटिव्स है, हिप्नोटिक्स, सिडेटिव्स, एंटी कन्वर्जेंट्स है, एंटी कन्वर्जेंट्स, राइट, एंटी सीजर्स, एंटी कन्वर्जेंट्स, एंटी एपिलेप्टिक। तो ये जो ड्रग्स है, ये सभी ड्रग्स क्या है? सीएनएस डिप्रेसेंट्स है। जनरल एनेस्थेटिक्स है, जनरल एनेस्थेटिक्स। ओके, ये सभी ड्रग्स सीएनएस डिप्रेसेंट्स में आते हैं। ये ड्रग्स सीएनएस को डिप्रेस करते हैं। कार्डियक डिप्रेसेंट भी है, एज यू नो देयर आर कार्डियक डिप्रेसेंट्स, हार्ट रेट कम करने वाले ड्रग्स। देन थर्ड कैटेगरी जो है इसके अंदर में, मतलब थर्ड टाइप ऑफ एक्शन, तो इसमें एक्शन में जैसे कि रिप्लेसमेंट है, रिप्लेसमेंट। ओके, रिप्लेसमेंट मतलब अगर बॉडी में किसी न्यूट्रिशन के डेफिशिएंसी हो जाती है, या किसी इलेक्ट्रोलाइट की डेफिशिएंसी होती है, या किसी हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो हम उसको रिप्लेस करते हैं। फॉर एग्जांपल इंसुलिन रिप्लेसमेंट, तो टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस में इंसुलिन का रिप्लेसमेंट किया जाता है। या फिर डायरिया डिसेंट्री हो तो ओआरएस दिया जाता है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट का रिप्लेसमेंट किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट। ओके, देन जैसे कि अगर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो, तो आयरन का रिप्लेसमेंट किया जाता है, आयरन। ओके, सो यहाँ पे रिप्लेसमेंट होता है। देन इरिटेशन, इरिटेशन, काउंटर इरिटेंट, इरिटेशन, तो माइल्ड इरिटेंट जो होते हैं, माइल्ड इरिटेंट, तो माइल्ड इरिटेंट को हम लोग एज अ ड्रग यूज करते हैं, माइल्ड इरिटेंट। अगर स्ट्रॉन्गर इरिटेंट है, तो स्ट्रॉन्गर इरिटेंट्स को एज अ ड्रग यूज नहीं किया जाता। ओके, माइल्ड इरिटेंट है, तो माइल्ड इरिटेंट की वजह से पर्टिकुलर नॉन स्पेशलाइज्ड, नॉन स्पेशलाइज्ड कोई सेल होगी, कोई टिश्यू होगा, तो उसकी एक्टिविटी इंक्रीज होती है। नॉन स्पेशलाइज्ड सेल्स या टिश्यू की एक्टिविटी इंक्रीज होती है ड्यू टू माइल्ड इरिटेंट। फॉर एग्जांपल माइल्ड इरिटेंट में जैसे कि हम बात कर सकते हैं पेन बाम की, पेन बाम, जो कि हमारा काउंटर इरिटेंट का काम करता है। पेन बाम काउंटर इरिटेंट। ओके, जब हम फोरहेड पे पेन बाम को अप्लाई करते हैं, तो फोरहेड पे माइल्ड इरिटेशन होता है, माइल्ड इरिटेशन होता है। माइल्ड इरिटेशन के साथ में वहां पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, वैसो डायलेशन होता है, वैसो डायलेशन हो जाता है। ओके, वैसो डायलेशन, थोड़ा सा रेडनेस भी आ जाता है, थोड़ा सा रेडनेस, एंड वार्मनेस भी हो जाता है, वार्मनेस, वार्म हो जाता है थोड़ा सा, राइट। तो ये माइल्ड काउंटर इरिटेंट होते हैं, ये जो सब्सटेंस होते हैं, दीज आर दी काउंटर इरिटेंट। देन इरिटेंट में आपको ऑलोवेरा पता होगा, ऑलो, ऑलो, दैट इज द इरिटेंट ड्रग। इरिटेंट परगेटिव है, इरिटेंट परगेटिव मतलब कॉलोन को इरिटेंट करता है, इरिटेशन प्रोड्यूस करता है कॉलोन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, और परगेटिव इफेक्ट देता है अलो।
उसके अलावा आपको बिटर ड्रग्स पता होंगे, बिटर ड्रग्स। तो बिटर ड्रग्स भी क्या है, तो इरिटेशन प्रोड्यूस करते हैं माउथ में, सलाइवा में, सलाइवरी सिक्रेशन बढ़ा देते हैं, सलाइवरी सिक्रेशन बढ़ाते हैं, और सलाइवरी सिक्रेशन बढ़ने की वजह से डाइजेशन बेटर होता है, डाइजेशन बेटर होता है, गैस्ट्रिक सिक्रेशन भी बढ़ा देते हैं, गैस्ट्रिक सिक्रेशन बढ़ाते हैं जिससे कि डाइजेशन बेटर हो जाता है। मतलब बिटर टॉनिक्स आपको यहाँ पे पता होंगे, बिटर टॉनिक्स, बिटर टॉनिक्स। ओके, बट आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो माइल्ड इरिटेंट होते हैं, तो माइल्ड इरिटेंट को ही हम एज अ ड्रग यूज करते हैं। जो स्ट्रॉन्गर इरिटेंट होते हैं, स्ट्रॉन्गर इरिटेंट, स्ट्रॉन्गर इरिटेंट जैसे कि कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, ओके, ये स्ट्रॉन्गर इरिटेंट है। ओके, या फिर अल्कलीज है लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये स्ट्रॉन्गर इरिटेंट्स है, स्ट्रॉन्गर इरिटेंट्स। और ये जो स्ट्रॉन्गर इरिटेंट्स है, इनको हम एज अ ड्रग यूज नहीं करते हैं, एज अ ड्रग इनको यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि ये डैमेज करते हैं टिश्यूज को, सेल्स को डैमेज, और बहुत ज्यादा डैमेज करते हैं। पता है आपको एसिड अटैक के बारे में, आप जानते हो, एसिड अटैक के बारे में आप जानते हो। तो ये जो एसिड्स होते हैं या अल्कलीज होते हैं जो स्ट्रॉन्गर होते हैं, तो स्ट्रॉन्ग इरिटेंट होते हैं जो कि बॉडी को हार्मफुल होते हैं, डैमेज करते हैं, तो इनको हम एज अ ड्रग इस्तेमाल नहीं करते हैं। देन जो यहाँ पे एक्शंस हम लोग देख रहे हैं, बेसिक एक्शंस, ओके, जो 5 टाइप्स की बेसिक एक्शंस होती है ड्रग्स की, तो 5 टाइप्स की बेसिक एक्शन है, 1 स्टिमुलेशन, सेकंड डिप्रेशन, थर्ड रिप्लेसमेंट, फोर्थ इरिटेशन, एंड फिफ्थ वन इज साइटोटॉक्सिक एक्शन। कौन सी है फिफ्थ वन? साइटोटॉक्सिक, मतलब सेल्स को किल करने वाली, सेल्स को किल करने वाली साइटोटॉक्सिक। तो साइटोटॉक्सिक एक्शंस के अंदर में जैसे कि एंटी कैंसर ड्रग्स है, एंटी कैंसर, देन एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, माइक्रोब्स के सेल्स को किल करने वाले, एंटी माइक्रोबियल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी वायरल, ये सब साइटोटॉक्सिक्स में आते हैं। ओके, तो आपको ध्यान रखना है कि जितने भी ड्रग्स है फार्मेकोलॉजी में, फार्मेकोलॉजी की बुक में, केडी त्रिपाठी में, या टाइप की बेसिक एक्शन दी है, स्टिमुलेशन, डिप्रेशन, इरिटेशन, रिप्लेसमेंट, साइटोटॉक्सिक एक्शन, इसी में से कोई एक या एक से ज्यादा एक्शन प्रोड्यूस करते हैं। ओके, चलिए, तो यहाँ पे ये जो की पॉइंट्स है, ये की पॉइंट्स मैं रीड करता हूं। सो स्टिमुलेशन, स्टिमुलेशन रेफर्स टू increase in the activity of specialized cells. Example, epinephrine, that means adrenaline, stimulates heart, caffeine stimulates CNS. Then depression, depression means decrease in activity of specialized cells. Example, diazepam depresses CNS, propranolol depresses heart. Then irritation, irritation suggests a non-selective harmful effect, but ये harmful होता है, but slight होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता है, harmful effect, and is particularly applied to less specialized cells such as epithelium, connective tissue, etc. इसके एग्जांपल मतलब काउंटर इरिटेंट है, काउंटर इरिटेंट्स मतलब पेन बाम, राइट, काउंटर इरिटेंट, या एलोवेरा है, एलोवेरा, या बिटर टॉनिक्स है, बिटर टॉनिक्स। ओके, देन रिप्लेसमेंट, replacement refers to the use of electrolytes, vitamins, hormones, or their congeners in deficiency states. Example, iron preparations in iron deficiency anemia, insulin in diabetes mellitus, vitamin C in scurvy, etc. Then cytotoxic action. Cytotoxic action refers to toxic to living cells. Example, penicillin antibiotic है, chloroquine antimalarial है, fluorouracil and cyclophosphamide anti cancer है। तो यहाँ पे ये बेसिक टाइप्स ऑफ एक्शंस हम लोगों ने देखा है। तो जो भी ड्रग्स है फार्मेकोलॉजी में, ये ड्रग्स है 5 टाइप्स ऑफ एक्शंस प्रोड्यूस करते हैं, 5 में से कोई एक या एक से ज्यादा एक्शंस प्रोड्यूस करते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज जनरल मैकेनिज्म्स ऑफ ड्रग एक्शन। जनरल मैकेनिज्म्स ऑफ ड्रग एक्शन। अब ये जो जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन है, इसमें दिस इज द आईएमपी, मोस्ट आईएमपी है, दिस इज मोस्ट आईएमपी। ओके, सो यहाँ पे हम जो फार्मेकोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो फार्मेकोलॉजी में यदि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई पार्ट होगा तो वो ये है जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। अगर आप ये जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन को समझ लेते हो, तो फार्मेकोलॉजी में जितने भी ड्रग्स आ रहे हैं, जितने भी ड्रग्स आते हैं बुक में, सिलेबस में, या जो भी ड्रग R&D में है, अंडर रिसर्च है, नोवेल ड्रग्स है, नोवेल ड्रग्स,
ओके, जितने भी नॉवेल ड्रग है या जितने भी ड्रग्स ऑलरेडी यूज में है या जो भी ड्रग्स आपके सिलेबस में है, उन सभी ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको समझ में आ जाएगा। मतलब यहाँ पे जो हम लोग अभी टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जनरल मैकेनिज्म्स ऑफ ड्रग एक्शन। ओके, जनरल मैकेनिज्म्स ऑफ ड्रग एक्शन, ये टॉपिक हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। और यदि आपने इस टॉपिक को ठीक से समझ के लिया तो जितने भी ड्रग्स आपके सिलेबस में हैं, जो भी ड्रग्स यूज में हैं, जो भी ड्रग्स नॉवेल है, नए ड्रग्स है अभी मार्केट में आने वाले हैं, उनका जो मैकेनिज्म है वो आपको समझ में आएगा। और आपको ध्यान में रखना है कि आपके लिए जो जनरल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है या फिर जो मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन है, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये काफी इंपॉर्टेंट है। प्लस इसके साथ ही साथ जो रेजिस्टेंस का मैकेनिज्म है, जो भी ड्रग रेजिस्टेंस डेवलप करते हैं, जो भी ड्रग में टॉलरेंस डेवलप होता है, तो उसका भी मैकेनिज्म जो है, उसका भी मैकेनिज्म आपको पता होना जरूरी है। ओके, तो जब भी आप फार्मिकोलॉजी का स्टडी करते हो, आप केडी त्रिपाठी में से फार्मिकोलॉजी पढ़ोगे या किसी भी बुक में से फार्मिकोलॉजी आप पढ़ते हो, तो आपने यहाँ पे जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग, उसी के साथ में ड्रग का यदि रेजिस्टेंस डेवलप होता है, टॉलरेंस डेवलप होता है, तो उसका मैकेनिज्म भी आपको पता होना चाहिए। तो ये दोनों भी मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी पेपर ले लीजिए, किसी भी एग्जाम का पेपर लीजिए, उस पेपर में, उस एग्जाम में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और रेजिस्टेंस जो होता है ड्रग का, उसके ऊपर में क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो जब भी आप पढ़ोगे तो आपको ड्रग का पढ़ते समय, फार्मिकोलॉजी का स्टडी करते समय आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ना जरूरी है। ओके, नाउ तो चलिए हम लोग देखते हैं मैकेनिज्म कैसे होता है, क्या होता है, जनरल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। तो जनरल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की जब हम बात करते हैं, तो जितने भी ड्रग्स है वो कौन से मैकेनिज्म से एक्ट करेंगे। तो नंबर वन, कि वो ड्रग्स की जो भी फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, ड्रग के फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज, तो ड्रग के फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज की वजह से हम लोग पर्टिकुलर सब्सटेंस को एज अ ड्रग यूज करते हैं। फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी में फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आती है। अब फिजिकल प्रॉपर्टी का क्या मतलब है यहाँ पे, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि एड्सॉर्प्शन। ओके, एड्सॉर्प्शन इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी। ओके, एड्सॉर्प्शन, तो जैसे एड्सॉर्प्शन के केस में एड्सॉर्बेंट आपको पता होगा, एड्सॉर्बेंट। ओके, एड्सॉर्बेंट, और एड्सॉर्बेंट में वन ऑफ द बेस्ट एड्सॉर्बेंट कौन सा है, तो वन ऑफ द बेस्ट एड्सॉर्बेंट इज एक्टिवेटेड चारकोल। एक्टिवेटेड चारकोल, तो जो एक्टिवेटेड चारकोल है, इट इज द वन ऑफ द बेस्ट एड्सॉर्बेंट। और एक्टिवेटेड चारकोल का यूज हम क्या करते हैं, तो एक्टिवेटेड चारकोल इज यूज्ड एज एंटीडोट इन मेनी केसेस ऑफ पॉइजनिंग। इन मेनी केसेस ऑफ पॉइजनिंग, पॉइजनिंग के केसेस में एक्टिवेटेड चारकोल ये एंटीडोट होता है। ओके, तो एक्टिवेटेड चारकोल ये जो एंटीडोट कैटेगरी का ड्रग है, वो क्यों है, बिकॉज ऑफ इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी दैट इज एड्सॉर्प्शन। तो एक्टिवेटेड चारकोल एड्सॉर्बेंट है, मतलब ये एड्सॉर्ब कर लेता है ड्रग को या किसी केमिकल को, एंड जिसकी वजह से वो एज एंटीडोट हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। देन सेकंड एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखना चाहे, तो जैसे एंटासिड है, एंटासिड्स। ओके, एंटासिड, तो एंटासिड में अगर हम बात करें तो यहाँ पे एसिड न्यूट्रलाइजिंग एंटासिड, एसिड न्यूट्रलाइजिंग एंटासिड, एसिड को न्यूट्रलाइज करने वाले एंटासिड्स। ओके, एसिड न्यूट्रलाइजिंग एंटासिड्स। अब एसिड न्यूट्रलाइजिंग एंटासिड्स क्या होते हैं, तो एसिड न्यूट्रलाइजिंग मतलब जैसे आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पता होगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड प्लस बेस क्या बनता है, तो यहाँ पे सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, प्लस वाटर। सो ये रिएक्शन क्या हो गई, एसिड और बेस की। सो दिस रिएक्शन इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, इट इज अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन मतलब ये केमिकल प्रॉपर्टी हो गई, ये क्या हुआ, केमिकल प्रॉपर्टी। मतलब जो एसिड न्यूट्रलाइजिंग एंटासिड होते हैं, दोज आर केमिकली बेसिक इन नेचर, दोज आर केमिकली बेसिक, और दे आर अल्कलाइन सब्सटेंसेस, अल्कलाइन सब्सटेंसेस। जैसे कि यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट है, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, राइट। या फिर आप बोल सकते हो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH/2, राइट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो ये बेसिक सब्सटेंसेस है या अल्कलाइन सब्सटेंसेस है, मतलब ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है। तो जब किसी बेस को हम एसिड के साथ में, मतलब जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करते हैं, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, एंड न्यूट्रलाइजेशन इज अ केमिकल रिएक्शन। तो अभी जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, अल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये एंटासिड है। क्यों? बिकॉज ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टी, because they are basic in nature. Basic in nature is a chemical property. Okay, तो जो एंटासिड्स है, ये इनके केमिकल प्रॉपर्टी की वजह से हम लोग इनको एज अ ड्रग यूज करते हैं। देन इसमें अगर और एक एग्जांपल देखा जाए, तो जैसे KMnO4 का एग्जांपल है, KMnO4। ओके, KMnO4 और H2O2 और H2O2, ये एग्जांपल्स है। व्हाट इज KMnO4? KMnO4 क्या है, बता सकते हो? व्हाट इज KMnO4? किसका फॉर्मूला है KMnO4? पोटेशियम परमांगनेट। यस, पोटेशियम परमैंगनेट, बाइकार्बोनेट नहीं, परमैंगनेट। इट इज द पोटेशियम परमैंगनेट। ओके, ये पोटेशियम परमैंगनेट है। एंड H2O2 क्या है? H2O2 इज, हाइड्रोजन परऑक्साइड। यस, इट इज द हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड। और क्या यूज है इनका? व्हाट इज द यूज ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, हाइड्रोजन परऑक्साइड? यूज बताइए, थेरापेटिक यूज इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पोटेशियम परमैंगनेट हाइड्रोजन परऑक्साइड का क्या यूज है थेरापेटिकली? So these are the, yes, antiseptic, correct. Potassium permanganate and hydrogen peroxide are antiseptic disinfectants. These are antiseptic and disinfectant. Okay. अब ये जो एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट है, पोटेशियम परमैंगनेट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ओके, तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन? सो दीज आर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या है? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है। दीज आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ओके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये ऑक्सीडेशन करते हैं किसका? तो बैक्टीरियल सेल वॉल के जो भी कंपोनेंट है, या बैक्टीरिया के जो भी कंपोनेंट्स होते हैं, बैक्टीरियल कंपोनेंट, बैक्टीरियल प्रोटीन, तो बैक्टीरियल प्रोटीन्स का ये क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन कर देते हैं। बैक्टीरियल प्रोटीन का ऑक्सीडेशन होने की वजह से बैक्टीरियल प्रोटीन, बैक्टीरिया की डेथ होती है, बैक्टीरिया किल हो जाता है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेशन इज अ केमिकल प्रॉपर्टी। इट इज अ केमिकल प्रॉपर्टी। ओके, ये केमिकल प्रॉपर्टी है। तो इस तरीके से ये जो ड्रग्स है, जैसे कि पोटेशियम परमैंगनेट है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, या फिर आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, अल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, देन आपका एक्टिवेटेड चारकोल, ये ड्रग्स को, ये सब्सटेंसेस को हम लोग एज अ ड्रग यूज करते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ देयर फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी। ओके, तो जनरल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अंदर में ड्रग एक्टिंग बिकॉज ऑफ देयर फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज, ये फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं। सो फर्स्ट, फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज एंड ड्रग एक्शन। So some drugs act due to their simple physical or chemical properties. Examples, first, antacids like sodium bicarbonate neutralizes gastric HCl. Then activated charcoal has a good absorbent property. It can absorb many chemicals and poisons and prevent their intestinal absorption. Thus, it acts as an antidote. And then, due to oxidizing property, potassium permanganate acts as an antiseptic. Okay, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा फर्स्ट पॉइंट। नाउ सेकंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सो ड्रग इंटरेक्शन विद अ डिस्क्रीट टारगेट बायोमोलिक्यूल्स। डिस्क्रीट टारगेट बायोमोलिक्यूल, डिस्क्रीट मतलब डिफरेंट, राइट? डिस्क्रीट का मतलब डिफरेंट, डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स को हम लोग यहाँ पे टारगेट करते हैं। अब बायोमोलिक्यूल्स का मतलब क्या? बायो मतलब इनसाइड द बॉडी, बॉडी में जो इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स है, बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल्स में यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो, एंजाइम्स है, आयन चैनल्स, ट्रांसपोर्टर्स, रिसेप्टर्स, न्यूक्लिक एसिड्स, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, दिस आर द बायोमोलिक्यूल्स। ये बायोमोलिक्यूल्स है जिनको कि हम लोग टारगेट करते हैं। हम लोग टारगेट करते हैं मतलब ड्रग उनको टारगेट करता है। फॉर एग्जाम्पल एंजाइम्स। तो अभी आप मुझे बताइए कि एंजाइम्स को टारगेट करने वाला कोई ड्रग बताइए, ऐसा कोई ड्रग जो एंजाइम्स के एक्शन को इनहिबिट करता हो या एंजाइम्स को इंड्यूस करता हो।
ऐसा कोई ड्रग एंजाइम्स के साथ इंटरेक्ट करके एक्ट करने वाला ड्रग, ऐसा कोई एग्जांपल बता सकते हो? कोई एंजाइम इनहिबिटर का एग्जांपल बताइए। यस, एनीवन एग्जांपल ऑफ एंजाइम इनहिबिटर? ऐसा कोई ड्रग जो एंजाइम इनहिबिटर हो, ऐसा कोई एग्जांपल? यस, देयर आर मेनी ड्रग्स जो एंजाइम इनहिबिटर हैं। फिनोबार्बिटल, DPP4 इनहिबिटर्स। DPP4 इनहिबिटर्स जो होते हैं वो डाइपेप्टाइडिल पेप्टाइडेज 4, यस डाइपेप्टाइडिल पेप्टाइडेज 4 इनहिबिटर, यस करेक्ट। सो DPP4 जो होते हैं दोज आर द एंटी डायबिटिक ड्रग्स है, एंटी डायबिटिक। ओके, सो DPP4 इनहिबिटर्स डाइपेप्टाइडिल पेप्टाइडेज इनहिबिटर्स, करेक्ट है आपका, एंटी डायबिटिक ड्रग होते हैं DPP4। ओके, देन यहाँ पे एक इजी एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ एंजाइम्स के अंदर में, जो कि आपको सभी को पता होगा, दैट इज ACEI। व्हाट इज दिस ACEI? व्हाट इज ACEI? angiotensin converting एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, enzyme inhibitors. यस। एंड इसके एग्जांपल्स एनालाप्रिल, बेनाजेप्रिल, कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल, ऑल प्रिल ड्रग्स, राइट। रामीप्रिल, यस रामीप्रिल भी है, सही बात है, रामीप्रिल। ओके, तो ये जो है ये दीज आर दी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, ये एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स है। ये क्या है? एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। नाउ यहाँ पे जब एंजाइम इनहिबिशन होता है, एंजाइम इनहिबिशन, तो एंजाइम इनहिबिशन के अंदर में दो टाइप्स है, जैसे हमें पता है एंजाइम इनहिबिशन में देयर आर टू टाइप्स। तो एंजाइम इनहिबिशन में एक जो टाइप है दैट इज रिवर्सिबल एंड कॉम्पिटिटिव, रिवर्सिबल एंड कॉम्पिटिटिव, रिवर्सिबल कॉम्पिटिटिव टाइप का इनहिबिशन होता है। ओके, एंड यहाँ पे जो सेकंड टाइप है दैट इज द इरिवर्सिबल एंड नॉन कॉम्पिटिटिव, इरिवर्सिबल एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, एंड नॉन कॉम्पिटिटिव, राइट, इनहिबिशन। अब ये जो रिवर्सिबल इनहिबिशन होता है इसमें क्या होता है? तो रिवर्सिबल इनहिबिशन में जो इनहिबिटर है, मतलब एंजाइम जो है वो इनहिबिट होता है बट टेम्पररी, एंजाइम इनहिबिशन इज टेम्पररी, राइट, इनहिबिशन इज टेम्पररी। यहाँ पे एंजाइम का टेम्पररी इनहिबिशन होता है, परमानेंट होता है क्या? नहीं, किसमें? रिवर्सिबल में। रिवर्सिबल में एंजाइम इनहिबिशन इज टेम्पररी। तो यहाँ पे एक्चुअली कंपटीशन होता है किसके बीच में? तो यहाँ पे जो आपका यहाँ पे जो इनहिबिटर होता है, इनहिबिटर, जस्ट अ मिनट, ओके, तो यहाँ पे जो आपका इनहिबिटर होता है, ओके, इनहिबिटर एंड सबस्ट्रेट, एंड सबस्ट्रेट, इनके बीच में कंपटीशन होता है फॉर द एंजाइम। इनके बीच में किसके लिए कंपटीशन होता है? तो एंजाइम के लिए कंपटीशन होता है। ओके, एंड इन दोनों में से जिसका कॉन्सेंट्रेशन हायर होगा, जिसका कॉन्सेंट्रेशन हायर होगा वो जीतेगा, वो विन हो जाएगा, वो जीतेगा। ओके, नाउ अगर इनहिबिटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो वो एंजाइम को इनहिबिट कर देगा, इनहिबिट करेगा। ओके, और यदि सब्सट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाता है तो वो एंजाइम को एक्टिवेट करेगा, एंजाइम को एक्टिवेट कर देगा। ओके, तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट होता है ये जो इनहिबिशन होता है। अब इसका एग्जांपल, फॉर एग्जांपल नियोस्टिगमिन ड्रग है, नियोस्टिगमिन। ओके, तो ये जो नियोस्टिगमिन ड्रग है ये कौन से एंजाइम को इनहिबिट करता है बताइए? नियोस्टिगमिन कौन से एंजाइम को इनहिबिट करता है? तो नियोस्टिगमिन ACHE को इनहिबिट करता है।